नहीं कैमरा कैमरा तो बस हो जाएगा। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक कल हम एग्जाम नहीं देंगे, आप हमारे 4 मिनट अपने हेड डिस्टर्ब करके। अब ये देख थोड़ी देर बाद पढ़े 5 मिनट बाद। ओ वाओ देखना वीडियो बहुत सही आएगा ये। वाओ ऐसा लग रहा है लाइट चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश में जब घर में लाइट जाती थी तो। वाओ ये गाना वीडियो में आना नहीं नहीं चाहती। ए पिलर देना। ए फेरी लाइट बंद हो। करूँ बंद? ये बाहर वाली फेरी लाइट लाइट नहीं अच्छी लग रही है भाई, कितना एस्थेटिक लग रहा है ये वीडियो कट गया। ये वीडियो चल रही है अभी क्या? हाँ उसको मैं वो पास कर दूंगी, ऋषि पास कर देगा। दे दे बहन, रख लेना तो उसके बाद, अदरवाइज मैं डाई करूंगी इसमें। मतलब बोलो थोड़ा कम रखती हूँ गाना। ठीक है बहन शोर नहीं आ रही थी। एक गाना नहीं पर एक गाना नहीं, सॉरी फोबियाज आ जा गई। ठीक है, हम पूरे वाह 4 पेज कर चुके हैं। कितने बच्चे? कम हम यहाँ पहुँच गए ना। मूड डिसऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-10 मिनट का काम है। ठीक है चल खत्म करो फटाफट। ठीक है, ये क्रॉस करना है। नहीं चल अच्छा लग रहा है। बात हो रही है। माम ऋषि बाद में देखो तो मेरी छुट्टियाँ मत करनी। मेरी मम्मी का मेरी मम्मी देखती है वीडियो करती है। चलो बोलना स्टार्ट कर फटाफट। हाँ मूड डिसऑर्डर एक पॉइंट बोलो। एक तो होता है सार्निया का कोड, क्योंकि उसको Mood वेट लॉस, लैक ऑफ एपेटाइट सिम्टम्स, हाँ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आना। हाँ हर चीज में तो बोल हमें ऐसे याद रखा है, हमें गलत मत समझना, हम लोग को पास होना है साइकोलॉजी में। हाँ तो समझो कोई बात नहीं, हमें तो बात होना है। मूड डिसऑर्डर कि मूड बहुत ये हो रहा है कि मतलब नेगेटिव मूड ज्यादा है ना। सही बोला, नेगेटिव मूड ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। ठीक है, ये भी हेरिटेबल है। एक बार दिखा रुक जा, देखना जल्दी मुझे कुछ समझ नहीं आएगा फिर मैंने नहीं, तो देखने से याद रहता है। पाइथन याद नहीं आ रहा देखो, ये दिखे। हाँ प्लस और माइनस फीलिंग नहीं तो मैं बोला मूड वेरी इन्फ्लुएंसर इन कहाँ है मूड वेरी इन इन्फ्लुएंसर, यानी मतलब नेगेटिव मूड उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मैंने बोला मेरे को याद है, मैं इसलिए बोर्ड बना के लिखा है पूरा। बीपीएससी पढ़ लिया। और ये भी हेरिटेबल होता है। हाँ ये इसी से वापस पानी की चाहिए। ठीक है भाई तुम्हारा लैपटॉप में पानी 32 ईयर्स मीडियन होता है किसका, मूड का। हाँ मीन मीडियन मोड, तो उसका मीडियन ईयर, मीन ईयर हुआ हाँ, ठीक है। और वो डोपामाइन भी बढ़ाते हैं। डोपामाइन वो यार, डोपामाइन और सेरोटोनिन वो याद ही नहीं रहेगा जब हाँ। लिखेंगे तो सर। डोपामाइन सेरोटोनिन, डोपामाइन याद है कि लास्ट टाइम में लिखा था। नहीं लिखो ये भाई, इसने मुझे स्टूपिड बोला था, मैंने इसके आगे जेल पेन इतना सारा छपाया था। मेरा इंटेंशन तो नहीं था, श्रद्धा के हाथ पे था, बट सैनिटाइजर वाला पहले मैं से लगा रहा मैं मत कर, तो मैं चुप बैठ गई। ठीक है, उसके बाद शिखा सैनिटाइजर वाला मेरे हाथ में मैं मत कर। ठीक है, ये मुड़ी सर्विस कर दूंगी हटाया तो फिर है क्या? बंदी को इंक से क्या है, मैं तो मेरे हाथ में कोई डालती हूँ। वो उससे वो बोलते हैं उससे मुझे बनवाने स्टार्ट कर रहा है, पर मैं नहीं बिल्कुल नहीं बनवाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनवाऊंगा। मैं तो बहुत गुदारी करती हूँ। मेरे को कोई हाँ मेरे को अच्छा लगा, अच्छा फर्क नहीं पड़ता मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है चुप चुप, अब वापस करते हैं। हाँ। बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें हमने बोला था बाइपोलर 2, यानी कि एक में तो बहुत अच्छा बहुत खराब हुआ। अरे वो बंदी थी, उसको बॉयफ्रेंड से जुलियाना हाँ। सेक्स जॉब अरे वो तो स्टोरी है, मैंने क्या किया है। जूलिया की स्टोरी याद है? जुलियाना जुलियाना थी। हाँ नाम लिखा है उसमें भाई। ठीक है भाई नाम कैसे भूल अरे सकते आप हैं? ये है कि पहले तुम्हारा मूड बहुत हाई है, उसके बाद तुम अचानक बन गए सैड और होपलेस। ठीक है ठीक है, अब होता है मूड डिसऑर्डर। इसमें एक्सप्लेनिंग मूड डिसऑर्डर था मैनिया या यूफोरिया। इसमें तुम बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी हो, मैंने बस मीनिंग लिख रखा है। ठीक है, वो चार्ट नहीं बनता। हाँ पहले तो नेगेटिव कॉग्निशन, उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं, फिर तुम्हारा बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स खराब होता है, फिर तुम्हें लोगों से रिस्पॉन्सेस खराब मिलते हैं, तो वापस नेगेटिव मूड।
बोल तू बोल। नेगेटिव क्या सबसे पहले कॉग्निशंस ना, नेगेटिव कॉग्निशंस, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स और नेगेटिव बिहेवियर ऑफ अदर्स टुवर्ड्स यू, फिर उससे वापस से नेगेटिव कॉग्निशन। कैसे पूछती है? तू बोल, तेरी बीमारी के बारे में बोल। शिज़ोफ्रेनिया बोल। ये कुछ तो हुआ है क्या शिज़ोफ्रेनिया का? वाह दीदी वाह। शिज़ोफ्रेनिया भाई कितने डरावनी दीदी है। एक रोड है कितने तू? सुनो, शिज़ोफ्रेनिया एस, स्प्लिट माइंड एस, शिज़ोफ्रेनिया स्प्लिट माइंड। हाँ वाह ठीक है। वो बाइपोलर ये बता, थी ना। तू बता साइकोसिस क्या है? छोटा भाई। छोटा भाई वो है क्या? छोटा भाई उसका साइकोसिस शिज़ोफ्रेनिया का छोटा भाई, क्योंकि उसमें डेल्यूजन का छोटा भाई था, शिज़ोफ्रेनिया का छोटा भाई था। नहीं वो किसी का हाँ जो भी हो साइकोसिस है क्या? तू बोल। साइकोसिस डिसऑर्डर ही होता है साइकोसिस। वाह छोटा भाई होता है वो किसी का। मेंटल एलिमेंट। शिवा तू बोल। क्या? ढूंढ मत आंसर, साइकोसिस क्या है बोल। ढूंढने जा रही है, मेरे को खुद याद नहीं है। गांजा लिखा है, गांजा लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी। हाँ गांजा गांजा संजू साइकोसिस का मतलब है वो की तरह संजू मूवी उसमें। ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया सुन लो, स्प्लिट माइंड, डिल्यूशन, हैलुसिनेशन, सोशल विड्रॉल, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, नो रियलिटी। ये डिल्यूजन किस पे वो बताना डेफिनेशन थी वो क्या थी? वो पढ़ी आएंगे सबर। ये झूठा है, ये सब चीज झूठा है। डिल्यूशन, हैलुसिनेशन, अभी सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। शिज़ोफ्रेनिया के अंदर डिल्यूशन, डिरेलमेंट ए बहन अच्छे से कोई शिज़ोफ्रेनिया वो मतलब इसे बंदा पागल ही हो जाता है, कुछ भी कुछ बोलता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता और आधे टाइम पे कुछ बोलता भी नहीं है। बोलता नहीं ऐसे ही रहता दिन भर। जैसे तू हाँ भाई एकदम तेरी तरह। ये सबसे ग्रेवेस्ट डिसऑर्डर है। मतलब एकदम से बात करने लगेगा और एकदम से शांत रहेगा। हाँ और कुछ भी बोलेगा रैंडम। साइकोसिस शिज़ोफ्रेनिया का हाँ नहीं वो लॉस ऑफ रियलिटी, लॉस फ्रॉम लॉस ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम रियलिटी। सिर्फ भाई आप क्या भी बात डेफिनेशन कौन याद कराएगा भाई जो भी तुमने छोटा भाई यार मैं ऐसे याद रखती हूँ शिज़ोफ्रेनिया का छोटा भाई। मुझे सिर्फ ये पता कि भाई है, मुझे नहीं पता कि इसका भाई कौन से भाई भाई हर एक को कोड बताओ, ऊपर से साली तेरी कोड याद है। पेपर में तो व्हाट इज साइकोसिस है छोटा भाई। सुनो, शिज़ोफ्रेनिया 16 to 30 में ऑनसेट होता है और 45 के बाद रेयर होता है, बच्चों में तो होता ही नहीं है। मैंने बोला हम फेस ग्रुप में आ गए तभी बोला मैंने। और इसमें कॉस्ट क्या होता है? इनहेरिटेबल नहीं होता, बायोलॉजिकल प्लस एनवायरमेंटल। यार याद रखना ना, शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ो एक वर्ड है, फ्रेनिया एक वर्ड है, इसकी वजह से स्प्लिट हो गया तो स्प्लिट माइंड, फिर से स्प्लिट हो गया तो बायो प्लस एनवायरमेंट दो हो गए सारे। इट इज अ साइकोलॉजिकल डिसीज जो हेलुसिनेशन और जो भी बच्चे होती है ये सब लॉस ऑफ कांटेक्ट और ठीक है। और इसमें 3 टाइप के होते हैं, वाह। पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कॉग्निटिव। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा। पॉजिटिव बोल। हाँ पॉजिटिव में पहले बोल। नहीं मुझे एग्जांपल दे पहले। पॉजिटिव होता क्या है? फिर एग्जांपल दे दे। अरे कैसा बिहेवियर दैट इज डिविएंट फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। हाँ, नेगेटिव में डिटोरिएटिंग बिहेवियर, कॉग्निटिव में कॉग्निटिव प्रोसेसेस खराब हो जाती है। पॉजिटिव मीन्स कि हम लोग मतलब शिज़ोफ्रेनिया है हमें, और नेगेटिव में मतलब हम लोग शिज़ोफ्रेनिया नहीं है ऐसा नहीं पॉजिटिव बिहेवियर ऐसे भी पॉजिटिव में एक बिहेवियर है, पॉजिटिव में सब ऐड होता है ना तो वो बढ़ते जाता है। ऐसा मेंटल बिहेवियर होना तो नॉर्मल नेगेटिव में अच्छा बिहेवियर कम हो जाता है, लोग हेलुसिनेशन नहीं होता है, डिलीवरेंस नॉर्मल बुरा बिहेवियर बढ़ जैसे जो नॉर्मल वायरस नहीं होता है ऐसा मेंटल डिसऑर्डर दैट इज डिविएंट फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, ये तो अच्छा हाइजीन रखना वो क्या होता है? नेगेटिव सिम्पटम्स। नेगेटिव का नहीं कहते माइनस, यानी तुम्हारे जो नॉर्मल सिम्पटम्स माइनस होते जाता है। मतलब तुम्हें जैसे नॉर्मल सोशली लोगों से तुम विड्रॉ करते जाते हो, ठीक है, और क्या क्या है इसके अंदर? ये क्या बोलते हैं लैक ऑफ मोटिव। हाँ, तुम्हें डेली लाइफ डेली चीजों में प्रेशर कम होते जाता है, ठीक है, और तुम हाइजीन, कंसंट्रेशन, हाइजीन कम होने लगती है। ठीक है, फिर होती है कॉग्निटिव सिम्पटम्स। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे जो माइंड के लाइक कॉग्निटिव रिलेट्स टू योर ब्रेन, तो तुम्हारी
तुम्हारी मेंटल जो भी एबिलिटीज है वो कम हो जाती है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज चली जाएंगी, कंसंट्रेशन पावर चली जाएगी, बैलेंस चला जाएगा, ये सभी होता है बस आगे बढ़ा, आगे ओए आगे बढ़ना। कॉग्निटिव में यही है। अब मैं पढ़ती हूँ, सॉरी ओके। पॉजिटिव में हालुसिनेशन, मूवमेंट डिसऑर्डर, तुम्हारा हाथ, तुम चाहते तो हो कि ग्लास उठाए पर तुम्हारा पैर ऐसे कर रहा है, आगे आगे बताओ। दिमाग काम नहीं करता ना, उनका अलग न्यूरॉन होता है। फिर नेगेटिव में होता है नो सोशलाइजिंग, लैक ऑफ हाइजीन, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन ऐसे होता है, फिर नेगेटिव होते होते यहाँ आ जाता है। पॉजिटिव में हालुसिनेशन यहाँ पे होता है पर वो ऐड होते होते यहाँ पे आ जाता है। फिर कॉग्निटिव में नो मेमोरी, नो फोकस, नो कंसंट्रेशन। ठीक है, वो तो सबसे मैं देखी हूँ, सामने बहुत प्यारी दिख रही है जब बिल्टी करती है। नहीं देखी। ओए आगे बताना। हाँ ओके, नहीं हाँ हालुसिनेशन क्या होता है? हालुसिनेशन के अंदर तुम एक ऐसा फील करोगे जो विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मली जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है, रियलिटी या फिर रियलिटी से डिफरेंट होगा, या तो रियलिटी से बहुत अलग होगा, या तो यार मुझे बना के बोल दो, गलत नहीं बोल सकता। वही रियलिटी ऑडिटरी ज्यादा होता है, विजुअल कम होता होता है। और डिल्यूशन, अब डिल्यूशन में दो होता है। डिल्यूशन में तुम्हारे बिलीव्स होते हैं, लाइक डिल्यूशन में क्या होता है कि दो होता है, एक होता है गॉड, तुम समझते हो तुम गॉड हो, दूसरा समझते हो तुम ये हो, इसमें तुम एंड्योर, ग्रैंडर और परसिवेंस, परसिवरेंस, परसिक्यूटिव, अरे किसी को persecute करना तो सबका आधा याद है, याद है कुछ तो पर याद है, बाकी नहीं, वो ग्रैंडियर तो याद था। ग्रैंडर तो मुझे भी याद है। एंड्योर लगा, ग्रैंडर। डिल्यूशन क्या होता है? अब ये एक ऐसे थॉट्स और बिलीफ हाँ। नॉर्मल लोगों को नहीं हो सकते हैं। हाँ वैसे भी बोल हाँ। सकते हैं, पर इसको बोलते हैं फॉल्स बिलीफ। हाँ। अरे तुम समझते हो गॉड हो या फिर डेवलप, ये तुम्हारा फॉल्स बिलीफ है। बस यही है, आगे 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 फिर डिरेलमेंट आएगा। जब डीरेलमेंट हमने बोला था ना, शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर। हाँ मैं तो समझा, मैं इसी में सोई थी। हाँ, डिरेलमेंट में क्या होता है, तो कुछ बात करते करते तो कोई और बात करने लग जाएगी। हाँ, मतलब तो बोलेगी कि अरे बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे यार शिखा तुझे नहीं बेचता, ठीक है। डिरेलमेंट है मेरे को, चलो हाँ। मान लिया। हाँ शिखा बेवकूफ है इसलिए बोला, ये है कौन? क्या भी सुंदर है, शिखा बेवकूफ है। चल आगे अच्छा है, आगे आगे चलो। ठीक है। अब एक बार रुक जाओ, देखते हैं सेकंड। इसमें शिजोफ्रेनिया तो हमें पता चल गया, स्प्लिट हाँ। माइंड, बायोलॉजिकल प्लस एनवायरनमेंट, और उसमें एक और दो बनेगा। क्या हुआ? इसका बायोलॉजी में मैंने बताया शिजोफ्रेनिया बस। हाँ नहीं है। फिर इसमें होता है 16 to 30 में ऑनसेट और 45 के बाद रेयरली। हाँ। डिसऑर्गेनाइज्ड क्या ये डिरेलमेंट में? साइकोसिस होता है, नो कांटेक्ट विद रियलिटी, हाँ हाँ, उसका छोटा भाई है ना। लॉस ऑफ कांटेक्ट विद नो रियलिटी। हाँ, गाजा गाना भाई मैं अच्छे से बैठी जाए। संजू का छोटा भाई। ठीक है। फिर स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आता है हालुसिनेशन, डिल्यूशन, डिरेलमेंट हो गया। ठीक है, ये सब चीजें जो पॉजिटिव है, ये हाँ। पॉजिटिव है। हाँ। हालुसिनेशन हमें पता है इमेजिनरी है, डिल्यूशन फॉल्स बिलीफ, डिरेलमेंट शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अनदर। हाँ फिर नेगेटिव में पुअर हाइजीन, नो फोकस, हमने बोला ना, हाँ, कम हो जाता है। कॉग्निटिव में डेफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग, नो प्रोबेबिलिटी टू मेक डिसीजन, नो फोकस, नो अटेंशन एंड एक्सेसिव डोपामाइन होता है इसके अंदर। ठीक है। इसमें कॉग्निटिव में हाँ, अरे ब्रेन से रिलेटेड जो कुछ भी देखो समझ आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेशन, मेमोराइजिंग, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब चैप्टर 14 आ गएगा। एक मिनट, वो स्वाइप ना करने को बोलो, चीटिंग कर रही है बीच में। नहीं भाई मुझे सच में नहीं आता, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। 14 में तुझे आता है। 14 वो तीसरे से बात कर भाई। चीटिंग नहीं। अबे जाओ। चीटिंग करती है। हाँ अब बोल चीज से याद नहीं होगा वरना ऐसे हाँ, बंद कर दे, brainstorming skip कर दे। बोलते हैं। रुको रुको।
कर रही हूँ दीदी, और रुक जाओ, प्राण ले लो। उसके बारे में बहुत सारा सोचो। हाँ बोलो। बता, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट मतलब जो भी हमारे पास कोई पेशेंट आया उस मतलब उसको बिठा के उससे पूछेंगे और फिर जो भी वो बोलेगा उसका असेसमेंट करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, तू बता सानिया, साइकोथेरेपी क्या होता है? साइकोथेरेपी में होता है बंदे को बैठाओ, वो अलग फेस कर रहा हो, तुम उसकी साइड में देखोगे, तुम उसके पीछे बैठे होगे, इसमें ड्रीम ये साइको एनालिसिस है। हाँ साइको एनालिसिस है। हाँ, तो मेरे को मैंने साइकोथेरेपी पूछा। साइकोथेरेपी विभिन्न प्रकार की थेरेपी होती है जो पागल लोग यूज करते हैं। जिनसे ये एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होता है, आप ऐसे हाँ। इसे बोल सकते हो। और इसमें कॉन्फ्लिक्ट और इनसाइट के बीच में एक गैप होता है, उसको फुलफिल किया जाता है। और डेफिनेशन तो बताई नहीं तूने, एजुकेशन ऑफ पेशेंट्स मेंटल कहाँ यार? इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट्स मेंटल मैंने बोला। क्या फिर से बताओ, डेफिनेशन पढ़ के मैंने बताओ। साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं पूछा। पूछा तो मैंने बताया नहीं। उस साइड है। तू आना चाहिए है। ऑफ कर दूं? नहीं उस साइड है, उस साइड अच्छा लग रहा है वैसे धीरे गाना। अब मेरा फेवरेट गाना चल रहा है, तुम ऐसे करते हो। मैं वो सॉन्ग चलाती हूँ ना, जो कि लोगों को नहीं पता हो। भाई इमरान हाशमी चला दे, सब पूरे जन्नत तुम ही चली जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। चलो शर्ट दामे ना बटन उस साइड रखना। नहीं, भीगे होठ तेरे, दिल के दिल ये मेरा। प्यासा दिल मेरा। देखो कि मुझे स्माइल कितनी बड़ी मेढक जैसी आई है भाई। मेंटल जैसे क्योंकि तुम सब ग्रीन पहनती, ये ग्रीन ये ग्रीन ये ग्रीन, तुम ग्रीन। पर तुम्हारा जीवन ब्राउन। पेड़ हो रखे हैं, बिल्कुल ही ब्राउन हो भाई रखे सच में तुमने जब मेढक बोला ना, फिर मैंने थोड़ी देर सोचा सूखा हुआ पेड़। ये तो सब ग्रीन ही ग्रीन रखती है। हमारा बाहर मेंढक। कभी बोलती है हरा पीला पीला रखती है सब। तो पजामा पीला पहनती हो, ये पूरा ग्रीन रखती हो। ठीक है, ये उस चलो साइड पढ़ो यार। ठीक है, उस साइड रख। पूरा साइकोलॉजिकल अरे मैं असेसमेंट वापस बोलना। क्या मेंटल डिसऑर्डर को जो मेंटल हेल्थ को assess करना। हाँ मेंटल Evaluation of mental हाँ इवैल्यूएशन, हाँ यार जो भी है कल लिखने टाइम पे लिख लेंगे। ठीक है, हाँ अब अगला साइकोथेरेपी क्या होता है? पर्सनल ट्रीटमेंट होता है। हाँ, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट जो करता है कॉन्फ्लिक्ट और इनसाइट के बीच में गैप फिल करता है। साइकोडायनेमिक थेरेपी, साइको एनालिसिस में बता। साइकोडायनेमिक थ्योरी में जो भी बंदा आएगा उसको क्या बोलते हैं, सोफे पे लिटा देंगे। हाँ, और फिर उसके पीछे बैठ के जो भी वो स्टोरी सुनाएगा, जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको मतलब हम लोग वो उसको जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसकी स्टोरी सुन के इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। हाँ, और उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि क्या है। और ये फिर हम कंटिन्यूएशन उसको कुछ होता है। ना कुछ जो वो बोलेगा उसको Discussion इंटरप्रेट करते करके हैं। बताएंगे, उसके बिहेवियर को नोट करेंगे कि वो हाँ। कैसे रिएक्ट करता है। फिर ड्रीम एनालिसिस होगा, उसके सपने पूछेंगे और ताकि हम अनकॉन्शियस माइंड को हाँ। पूछ और इसके फीचर्स भी थे ना साइको एनालिसिस के कितने थे? ड्रीम 6 थे। ड्रीम था, इंटरप्रिटेशन था, इंसाइट था, फ्री एसोसिएशन था, ट्रांसपेरेंसी था, रेजिस्टेंस था। 5 याद है मुझे। लाइफ में आता है ना इसके बिहेवियर के, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फ्री साइको एसोसिएशन। सबसे पहले तो फ्री एसोसिएशन था, क्यों फ्री फ्री बोलेगा तो एसोसिएशन, सुनो। उसके बाद ड्रीम एनालिसिस, इनसाइट, इंटरप्रिटेशन, रेजिस्टेंस, ट्रांसफरेंस। रुको, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, इंसाइट, इनसाइट, रेजिस्टेंस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंस था। ट्रांसपेरेंस। ट्रांसपेरेंस। अरे वो अपने जो फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, इनसाइट, इंटरप्रिटेशन। हाँ, इंटरप्रिटेशन में भूल जा रही हूँ। रेजिस्टेंस और ट्रांसपेरेंस। हाँ, ये पता है ना तुझे? हाँ, फ्री सबको होता है। एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस। इनसाइट में क्या होता है कि वो बंदा कुछ बोलेगा और तुम अपना ये हाँ, लगाओगे। दिमाग लगाओ क्या बोलना चाहिए। इंटरप्रेट, तुम उस जो वो बोल रहा है तुम उसे इंटरप्रेट करके तुम गेस करोगे। रेजिस्टेंस में बहुत सारे रेजिस्टिव मैकेनिज्म यूज करेगा, उसको तुम समझने की कोशिश करोगे। ट्रांसफर में तुम एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओगे उसके साथ। फ्री एसोसिएशन में तुम ऐसे थेरेपिस्ट बोलेगा कुछ भी आएगा, उसके मन में वो सब बोलेगा। थेरेपिस्ट को कोई अलायंस, थ्योरेटिकल अलायंस, ट्रांसफर, थेरेप्यूटिकल अलायंस। थेरेप्यूटिकल अलायंस। इसमें दोनों साइड से होना चाहिए। अलायंस बनना चाहिए और एक बहुत जेन्युइन अलायंस होना चाहिए। रिश्ता साथ निभाना साथ। ठीक है, इसमें होता है 1-to-1 सेशंस, अनकॉन्शियस प्रॉब्लम, इंटरप्रिटेशन ट्राइड आउट। हाँ, ठीक है। अब ह्यूमनिस्टिक, ये किसने ढूंढा था? सिगमंड फ्रॉइड ने ऊपर वाला ढूंढा था साइको। हाँ, अब कार्ल रॉजर्स ने। कार्ल रॉजर्स, कार्ल रॉजर्स
रॉजर्स ने ह्यूमरिस्टिक ढूंढा था। अब उसने बोला कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो होती है लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस डालने की वजह से, कि तुम इतना ही कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, इसकी वजह से मेंटल इश्यूज होता है। और इसका क्योर कहाँ पे लाइक करेगा? इसका क्योर लाइक करेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड फुलफिलमेंट। हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फुलफिलमेंट। हाँ ठीक है। अब इसने एक थियरी निकाली, उसका नाम है पर्सन सेंटर्ड थियरी। इसमें इसने बोला कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ पर्सन सेंटर्ड, यानी कि सिर्फ पर्सन होगा, मतलब कोई से जज नहीं करेगा, वो अपना थॉट्स कुछ भी बोल पाएगा, कुछ भी कर पाएगा, कोई से जज नहीं करेगा। तो अगर वो ऐसे बात करते रहेगा तो उसका माइंड बेटर वे में ग्रो होगा, लाइक वो जो मेंटल प्रॉब्लम्स है उससे वो ओवरकम कर पाएगा और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा वहाँ पे उन दोनों के बीच में। बस अब रुक जाओ, यहाँ से एक बार देखते हैं, भूल जाएंगे। अब बताओ शिज़ोफ्रेनिया के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कौन से हैं? मतलब शिज़ोफ्रेनिया के अंदर आपने कुछ पढ़ा ना, इस टाइप के 3 सिम्टम्स हाँ हैं। हाँ, पॉजिटिव, नेगेटिव और नहीं वो नहीं। हाँ पॉजिटिव के अंदर कौन से? पॉजिटिव के अंदर हेलुसिनेशन और कुछ डेल्यूजन और डायरलमेंट, डिरेलमेंट। हाँ, और क्या बोलते हैं? डिल्यूजन क्या होता है? क्या? डिल्यूजन। रुक जाओ 2 सेकंड बता। डिल्यूजन में मतलब हम लोग कुछ भी कुछ बात करने लगते हैं। फॉल्स बिलीफ। हाँ, फॉल्स बिलीफ कि मैं गॉड हूँ, कि मैं यमराज हूँ। डिरेलमेंट में कुछ ग्रैंडर और इसमें पर्सिक्यूटिव। अरे वो क्या था? प्रिंसिपल ऑफ ग्रैंडर क्या था? क्या ग्रैंडर? डिल्यूजन में नहीं वो कुछ तो था, प्रिंसिपल नहीं, कुछ तो वर्ड ऑफ ग्रैंडर, दूसरे में कुछ तो वर्ड। ये पेज की फर्स्ट लाइन है। ऐसे लगे वो स्टार्टिंग का शब्द। देखते हैं ना, बाद में देखेंगे। ठीक है, डिरेलमेंट क्या था? एक चीज से शिफ्ट करके दूसरी चीज पे। ओए ऐसा हार्ट कैसे? हाँ ऐसे बनाते हैं, मैं ऐसा बनाती हूँ, ऐसा। वो ये भी ना पर पागल हो गए। कोई हार्ट कैसे में पॉजिटिव है। ये अरे कोई बात नहीं, सब ये होता है बस ऐसा। इससे इससे सुंदर होता है लेफ्ट हैंड से। दोनों अच्छे बना लेती हूँ। इससे सुंदर नहीं बनता। मेरे हाथ दर्द हो रहे, इसको बना के भाई जल्द नहीं देना किसी को। हाँ इसमें हाथ दर्द होते हैं मेरे। ये दूरियां तन्हाई हैं। खुद मुझे ऐसे बताओ। कोई लायक नहीं तुम्हारे हाथ पे। क्या तुम देने से लायक नहीं हो? ए नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, बंदे लायक नहीं है। सही बोल रहे हो, वो तुम अपने हिसाब से हाँ, एक बंदा बस। तो अभी नहीं वो गोपी का हो गया। प्रणाम प्रणाम। नहीं भाई इस बेटी चोर का नाम मत लो। नहीं कर रही। और कोई बेटी होती है तुमने कभी? ये बहुचोद होता है? हाँ हाँ वो भी होता है। बहुत चोर देते हैं। सास तो नहीं नहीं होता। ये तो मस्त है। मौसी बुआ सब लगा। हाँ, बुआ चोर, सास चोर, बुआचोद। ए बुआचोद अच्छा लग रहा है। बुआ चोर तो बिजली करती है मम्मी, बुआ चोर लव है। ये आज से हमारा नया स्टैंडर्ड ही होगा गाली का, बुआचोद। ए बुआ चोर इधर ये आ। सास चौथ। चौथ क्यों आ रहा है? चोर नहीं, चोर। वो सास और ये आगे वीडियो में सब जाएगा। सिजोफ्रेनिया चोर, डिल्यूशन चौथ। शिजुका चोर। ए सिजोफ्रेनिया मींस शिजुका, शिजुका चोर मींस सिजोफ्रेनिया चोर। काफी डेवलप माइंड था वो। उसी वाली हाथ पर। नहीं भाई, शिजुका मींस ठीक है। ओके, साइकोडायनामिक फ्लूइड सेगमेंट और ह्यूमरिस्टिक कार्ल रॉजर्स हाँ पर्सन सेंटर्ड थियरी और रियलाइजेशन और क्या था उसका? Fulfillment. फुलफिलमेंट था। ठीक है। अब हम गए थेरेपेटिकल अलायंस में। रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट शुड बी जेन्युइन। नो बैरियर्स फॉर फ्री फ्लोइंग थॉट्स। कोई बैरियर मत बनो, उनका थॉट्स आने दो। उसमें थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, फीलिंग्स क्रिएट बिहेवियर, बिहेवियर क्रिएट reinforces thoughts. थॉट्स क्रिएट फीलिंग, बिहेवियर, बिहेवियर फिर थॉट। फीलिंग और फीलिंग्स भाई तो गिरी है। भाई कल पता है हमारे यहाँ एक जला हुआ वो पिजन गिरा था। जला हुआ नहीं है वो, जला हुआ ही था। वो वो actually- सूख गया था। सूखा नहीं था वो। एक्चुअली क्या हुआ होगा कि वो जब उड़ रहा था ना, उस दिन पे हमने देखा था वो पंछी उड़ नहीं पाती, इतनी तेज हवा चल रही है ना, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ के चले जाते हैं। और तो वो वो मर नीचे गया गिर था। गया होगा और बारिश की वजह से वो कीचड़ में फंस गया होगा और वो नहीं, मर दम गया। घुट के मर गया, क्योंकि उसके पूरे ऊपर मिट्टी मिट्टी था।
तो हमें लगा कि कुछ दम घुट के मर गया है। जो हुआ बुरा हुआ। उसके साथ एक सीजन और भी है जिसकी शायद पंखों में कुछ लगा है, वो तब से चले जा रही है, बस अंदर छुप के बैठी है। जाके देखिए। पापा बोलते हैं कि पिजन्स के अंदर वो रहे होते हैं जिन, जिन मीन्स भूत के भी डबल वाले। मुस्लिम में हाँ, वो जो अगर वो घर के अंदर मतलब रूम के अंदर आ जाए तो मतलब जिन का वास हो जाता है जहाँ रहते हैं। रात को तो मैं पता है इस बात है। नहीं फिर मेरी खुद की गांड फटती, इसलिए मैं कभी भी अकेले नहीं जाती जहाँ कबूतर नहीं। मेरे को ऑलरेडी भाई मेरी कोई भी चिड़िया से नहीं फटती, ये काले वाले पिजन से फटती है। कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है? ये कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? ग्रे यार, ग्रे होता है उसके ऊपर ब्राउन वो ब्लूइश ग्रे वाला ही है। इसको कलर ब्लाइंडनेस है, पक्की बात है। कॉफी को बोलते हैं काली वाली। कॉफी को, हाँ, मोर वाली कॉफी को काली वाली कॉफी। अरे ब्लैक पेजेस से दीदी। अबे तो मैं इसको बोला थी काली वाली कॉफी, मुझे कब से काली कॉफी नहीं दिख रही। ये चीज समझ जाओगे यार तुम लोग कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बंदों के बारे में। अरे यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना है, बाद में समझा दूँगी। CBT से करना है। क्या Cognitive behavior therapy। मैंने बहुत सोचा किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट इट रिड्यूसेस डिसऑर्डर्स थ्रू इट्स सिस्टमैटिकल प्रोसीजर्स। अब ये क्या करता है, लिंक करता है थॉट्स को, थॉट्स लिंक करते हैं फीलिंग को, फीलिंग लिंक करता है बिहेवियर को। अब ये क्या करता है, ये मूड डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एंग्जाइटी को रिजॉल्व करता है। इट डज नॉट फोकस ऑन इशूज। हाँ ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि यूजुअली जो हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में देखा था उसमें वो बोलते हैं कि इशू ढूंढो, इशू क्या है, इशू को खत्म करो। तो ये बोलता है इशू चाहे बाद में जो प्रॉब्लम है, जैसे तुम अगर खाना नहीं खा पा रहे तो खाना खाना शुरू करो। जैसे पेन किलर्स हमें उतने टाइम का ही वो देती आ रहा। ठीक है, 10 to 20 सेशंस। अबे सो मत सान्या। नहीं सुन रही हूँ मैं। हाँ बता, तू बता CBT बता स्टार्टिंग से। क्या? अरे सुन लिया मैंने पूरा। बोल। ये इशू खत्म करने पे वो नहीं, उसके पहले स्ट्रक्चर से, किससे? स्ट्रक्चर से, डेफिनेशन से। डेफिनेशन से इसका CBT होता है कि ये कॉग्निशंस पे तुम्हारे काम करते हैं और ये आंटी टॉप है। अरे रिश्ता आंटी रुको। तो ये तुम्हारे कॉग्निशंस पे वो फोकस करते हैं और ये क्या नाम है, एंग्जाइटी, मूड डिसऑर्डर के लिए होता है। अलग ही दिखा। क्या हुआ इसके अंदर तुम? fell down. हाँ, तो It's watery. It's change your mind. Don't laugh. I always tell her. Are you You okay? guys fall on the Yeah. first I laugh after then only I'm sorry. No fine. That's too bad. हाँ, मैंने कहा था ना ये गर्ल बहुत गंदी है। हाँ. ए भाई मेरी वीडियो खराब कर रही हो तुम। Oh shit! Oh shit! You are recording. Oh yeah. What is she recording? ए head I should be too aesthetic in that. रुक लाइट नहीं आएगी तो हम लोग Why is she recording? अबे ले Why? Maybe. Hey, you can't see anything there. My butt you wanna see? Okay. In the video. यस But you can't because हाँ, लाइट डालो इस पे। कैमरामैन लाइट। you know it was not the same as it was. क्या करना है तुमने आई बात? सुपरमैन स्नैप डाल के। क्या ए सुपरमैन? मेरे को भी सेंड कर। बस चार लोग। ओए रुक मेरे लैपटॉप पे मत मार। ए हाँ, मेरा लैपटॉप रखा था उधर। हाँ इधर है। She stood on my butt. ओह शिट। तो स्टैंड करेगी उधर ही, तभी तो अच्छा लगेगा। Oh, that's Superman. ओए उसका वो रखा लैपटॉप। I should start studying. या ए तू ठीक है। डेफिनेशन बताओ। तू ठीक है। इसका रूम है। दृश्या का रूम है। और तीन वो होते हैं। मैं छोटी बच्ची। फीलिंग्स और फीलिंग्स क्रिएट बिहेवियर रिइंफोर्स करता है। ठीक है? ओए क्या गलत काम चल रहे हैं यहाँ पे? मैं छोटी बच्ची हूँ। साली कितनी मोटी है। ओए आगे बताओ यार, जल्दी खत्म करो ना। क्या?
बहुत आएगी वो Every time कंटेंट photo. आ रहा है। हाँ अब रह नहीं सकते अरे चलो यार आगे जल्दी खत्म करते हैं, अभी स्लाइड्स भी करनी है भाई, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, फिर जल्दी सुबह करो। पर्सनालिटी डिसऑर्डर ए 14 करना अगेन नो 13 करना नो ओके तो क्या ए हेड में स्टार्ट 14 मैं ठीक है सीवीटी स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट होता है उसमें हाँ, ठीक है वो कहता है कि डिसऑर्डर्स को रिड्यूस करता है हाँ। ठीक है सीबीटी में क्या होता है कि वो मूड डिसऑर्डर्स एंजाइटी डिप्रेशन पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये सबको वो क्योर करने की कोशिश करता है ठीक है थ्रू सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स में सिस्टम होता है कि आइदर कॉग्निटिव या बिहेवियर तो वो सिस्टमैटिक होता ठीक है है ठीक है इसमें क्या होता है थॉट फीलिंग बिहेवियर को लिंक करता है जो हमने वो टेबल पढ़ा था हाँ। वो ठीक है 10 to 20 सेशंस होता है और ये क्या होता है इशू पे फोकस नहीं करता एक्शन पे फोकस करता है ठीक है ठीक है इट जस्ट सॉल्व्स द इशू एंड डज नॉट फोकस ऑन व्हाट द इशू इज अब नेक्स्ट बिहेवियरल थेरेपीज का इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग कि तुम ये करो ये काम करोगे तो तुम्हें एक टोकन मिलेगा जैसे तुम कपड़े खरीद पाओगे स्नैक्स खरीद पाओगे ठीक तो है। ये रीएनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे काम करता है बिहेवियर ना हाँ रीएनफोर्समेंट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में काम करता है ठीक है अब डिसऑर्डर इन एंजाइटी और फोबिया इट रिड्यूसेस नेगेटिव इफेक्टिव responses to fear stimulus. नहीं इसके बाद ये वही तो है, अब ये रीइंफोर्समेंट के बाद वही तो आता है। कॉग्निटिव तो आया ही नहीं कॉग्निटिव बाद में आएगा ना, बिहेवियर के भी टाइप्स आ रहे हैं ना बहुत सारा, पहला रीइंफोर्समेंट हाँ। फिर दूसरा वो कॉग्निटिव, उसके अंदर वो आएगा ना कि तुम वो फियर उसके स्टिमुलस से फेस टू फेस करवाते हो हाँ, उसको, ताकि जिस चीज अब का तुम्हें डर एंजाइटी या लगता है। फोबिया में ये कम करता है हाँ इसके हेल्थ से बिहेवियर से हेल्थ कम होता है एक्सपोजर और फ्लडिंग और हाँ। एक भी था ना सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एवर्शन 4 है हाँ। अब बताओ पढ़ा हमने ये तो पढ़ा है। पढ़ा था हमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हाँ स्पाइडर मतलब वाला स्पाइडर हम लोग मतलब तुम्हारे पास स्पाइडर छोड़ दें धीरे धीरे करके तुम्हारे ऊपर वो कहेगा कि तुम्हारे पास चल रहा है और फील कराएगा कि तुम्हें कि तुम्हारा डर निकल जाए ऐसे नहीं पहले चलाएगा ऐसे नहीं सुन सही नहीं पहले चलाएगा, उसने 5 कंडीशन लिखने बोलेगा जैसे उसने लिख दिया होगा कि तुमने स्पाइडर सपना में देखा फिर वो बोलेगा स्पाइडर तुम्हारे पास आया सपने में फिर स्पाइडर तुम्हारे बॉक्स के अंदर है हाथ में ठीक है फिर अब असली स्पाइडर तुम्हारे हाथ पे है और स्पाइडर तुम्हारे मुंह के अंदर है वे ये कंडीशन बोलेगा और बोलेगा कि 10 में रेट करो इन चीज में देखो सबसे ज्यादा किस डर लगता है तो तू करेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो 1 जैसे जो सबसे कम है वो तुझे पहले उससे डर से मुक्त करेगा फिर ऐसे एक एक स्टेप बढ़ के आएगा लास्ट स्पाइडर तेरे मुंह में डालेगा जब तुझे डर नहीं लगेगा ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ठीक है हाँ फ्लडिंग होता है ऑल द फियर्स एग्जीक्यूटेड और एक्सपोज्ड टू वन लाइक एट वंस ऑल फियर शुड सबसाइड क्विक एंड इफेक्टिव मेथड होता है पर ये हो जाता है प्रोलैप्स हो जाता है थोड़ी देर हाँ बाद फ्लडिंग हाँ थोड़ी देर बाद फिर से डर आ जाता है एक्सपोजर थेरेपी में इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन ये फोबिया और इसमें यार ये एक्सपोजर की उसको एक्सपोजर दो उस चीज का डर से वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा फिर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इमेजिंग एक्सपीरियंस प्लस रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस जैसे ब्रीथिंग करो और जैसे मुझे बर्ड से डर लगता है तो मुझे बर्ड के अंदर रूम के अंदर डाल दो पर मैं ब्रीथिंग करते जाऊंगी तो मेरे लिए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो एक्सरसाइज है वो रिलैक्सिंग है उसके साथ बर्ड मेरा थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है तो कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल मिलके मेरा डर चला जाएगा VR इसमें हेल्प करता है हाँ ठीक है पर वो एक्सपेंसिव होता है एवर्शन थेरेपी पॉजिटिव punishment देता है कहा सिस्टमैटिक वाले में पॉजिटिव पनिशमेंट काउंटर कंडीशनिंग मतलब उसने एक कंडीशन दिया है तुम्हें कि इससे मुझे डर लगता है तुम उसके अगेंस्ट जाके उसका डर हटा रहे हो तो काउंटर कंडीशनिंग उसकी कंडीशन के अगेंस्ट तुम उसका डर हटा रहे हो ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन की धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा डर उस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है ठीक है एवर्शन थेरेपी में ये हो गया अनप्लेजेंट स्टिमुलस पेयर्ड विद हार्मफुल बिहेवियर जैसे अल्कोहलिज्म के साथ क्या हो सकता है इसमें अरे वो बेड वेटिंग का केस था ये हाँ हाँ कि वो एक स्पॉन्ज पैड लगा दो जिसमें अलार्म लगेगा जब जब वो बेड वेट करेगा तब वो अलार्म बजेगा तो वो हार्मफुल है उसके लिए तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा एवर्शन उस बंदे का नाम था जो बेड वेट करता था ठीक है कॉग्निटिव अप्रोच identify the incorrect or distorted beliefs contributing to the disorder
तो तुम इनकरेक्ट या डिसऑर्डर्ड बिलीव्स को ढूंढो जो वो डिसऑर्डर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। फिर चेंज द थॉट्स, चेंज थॉट्स इज द आइडिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि तुम्हारे जो ये नेगेटिव थॉट्स है उसको चेंज करो। ये नहीं बोल रहा कि वो उसे पॉजिटिवली चेंज करो, वो बस ये बोल रहा है कि एक्यूरेट बनाओ मोर। वो ये एग्जांपल नहीं था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता पर नहीं मेरी मम्मी तो मुझसे प्यार करती ही है। ठीक है, बेक और एलिस दो लोगों ने थियरी निकाली थी। एलिस ने निकाला रेप्ट और रेड, ये थियरी के नाम है। फिर इसमें उसने बोला कि वो लोग क्या करते हैं, वो ओवर जनरलाइज कर देते हैं। लाइक जैसे मुझे अगर आज किसी ने मेरे को गाली दी तो मैं सोच रही हूँ कि यार कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लोग जानबूझ के आई लव यू टू, तो लोग मुझे जानबूझ के बैडली ट्रीट करते हैं। नो आई सेड नो आई लव यू अगेन माय बैड रिश्ता। ओके, इसमें मैंने एग्जांपल दिया है, थिंक एवरीवन अवॉइड देम, दे थिंक एवरीवन अवॉइड देम। ठीक है, चैलेंज इररेशनल थॉट, इसमें वे टू काउंटर होता है चैलेंज इररेशनल थॉट। यानी वो एग्जांपल नहीं था जिसमें वो बंदा बोलता है कि वो बोलता है मुझे आज काम से निकाल दिया, तो बोलता है सारे इंस्टेंस बताओ, तो उसने बोला मेरे बॉस ने 2 दिन पहले मुझे मेरी बहुत तारीफ की थी। तो वो इररेशनल थॉट्स को क्वेश्चन करो एक काउंटर स्टेटमेंट से। बेक इसमें बोला है, बेक ने बोला डिप्रेस इज इक्वल टू हाईली इनएक्सेसिबल नेगेटिव थॉट्स की वजह से होता है। हाईली एक्सेसिबल, तुम्हारे नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा है तो ये शॉर्ट टर्म में चलता है और ये रिड्यूस नेगेटिव थॉट्स होता है। बिलीव अगेंस्ट, हाँ वो बोल रहा है जो बिलीव करो उसका एविडेंस लाओ, उसके बाद हम सोचेंगे। ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है। ये इररेशनल थॉट को चैलेंज करता है, ये बोला है बिलीव एविडेंस लाओ तुम्हारे इसके अगेंस्ट। तो बोल बेटा ये बहन की लौड़ी को पता जब से आया थी मैंने कुछ नहीं सुना। प्लीज डोंट ब्लेम मी फॉर बेक डिफरेंस हाई। बेक और दूसरा कौन है? एलिस। ऊपर वाला ये काय की थ्योरी है? ऊपर वाला एलिस है, ऊपर वाला एलिस है ना, नीचे वाला बेक है। तो एलिस ने बेसिकली बोला है कि लोग ओवर जनरलाइज करते हैं चीज़ों को और ये वो है, और उन्हें प्रूफ देते हैं कि भाई उसने, तूने बोला कि बॉस ने डांटा तो बॉस ने तारीफ भी तो की थी। ये वो लोग बोलते हैं मुझसे प्यार नहीं करते, मम्मी करती है, इररेशनल थॉट को चैलेंज करता है। और दूसरा बेक बोलता है कि लोग क्या नाम है, इट्स रेनिंग इनसाइड। नहीं क्या बेक क्या बोलता है कि बेक बोलता है कि जो है तुम्हारे हाँ मतलब एंजाइटी या फिर मतलब ये मेंटल डिसऑर्डर्स का कारण है कि तुम मतलब तुम्हारे पास बहुत एक्सेस है नेगेटिव थॉट्स के। डिप्रेशन के लिए तुम्हारा बहुत नेगेटिव थॉट्स एक्सेस कर सकते हो, इसी वजह से डिप्रेशन होता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता है क्योंकि डिप्रेशन वापस आ जाता है ना थोड़ी देर